हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद फिर से मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। बहुत दिन मतलब कि हो गया एक हफ़्ता, क्योंकि जब मैं आई थी बिहार तो मैं ब्लॉग जो बनाई थी, जो शूट की थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया है उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोगों को तो शायद मैं पिछले ब्लॉग में ही बता चुकी थी कि मैं बाबू के मुंडन के लिए आई हूँ। तो वही मुंडन के लिए मतलब जो शॉपिंग वगैरह है उसके लिए अब हम लोग निकले हैं मुज़फ़्फ़रपुर। एक्चुअली मुज़फ़्फ़रपुर होते हुए ही आए थे, बट मैं वहीं रुकी थी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग बहुत सारा करना होता है। आप लोगों को बता दूं, जो लोग यहाँ के होंगे बिहार के और ख़ास करके मैथिल ब्राह्मण होंगे उनको तो पूरा पूरा पता होगा। मैथिल ब्राह्मण में भी बहुत सारे लोगों में दो तरह से मुंडन होता है। जो हम लोग का मुंडन होता है उसको जगमुंडन बोला जाता है, और एक थोड़ा अलग टाइप से होता है जो कि मतलब कहीं भी धाम पे मुंडन कराया जाता है। उसमें थोड़ा खर्च कम होता है और मतलब थोड़ा-सा मतलब कम चीज़ें होता है। इसमें पूरा जैसे कि जनेऊ में होता है या फिर मतलब मान लो कोई फंक्शन हुआ, उस तरह से होता है। तो जितने भी लोग आए होंगे, बच्चा, औरत, मर्द, लड़का जो भी आएँगे अपने रिलेटिव का, उन सबको कपड़ा दिया जाता है। सबको मतलब विदाई दिया जाता है। तो विदाई के लिए कपड़े खरीदने भी होंगे, मतलब जितनी भी औरतें होंगी सबके लिए साड़ी, जितने भी लड़का-लड़की बच्चे होंगे उनके लिए, बड़े होंगे उनके लिए, बूढ़े होंगे उनके लिए, सबके लिए कपड़े जो हैं वो खरीदा जाता है। तो उसके लिए शॉपिंग जो है भयंकर होता है हर चीज़ से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी से ज़्यादा मुंडन और जनेऊ में शॉपिंग होता है कपड़ों का। और मुझे ये भी लगता है कि मुंडन में जो बाल कटाने का जो भी है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, भोज से भी ज़्यादा मुझे लगता है कपड़ों में ही खर्च है। क्योंकि अब कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है और लोग लेता भी अच्छा है, तो उस हिसाब से कपड़ों में बहुत ज़्यादा खर्च है। भोज जो होता है, जो खिलाया जाता है गाँव के लोगों को, उससे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खर्च कपड़ों में ही है। सो मैं मुज़फ़्फ़रपुर में 3 दिन रुकी थी टोटल। एक दिन जिस दिन मैं आई थी मॉर्निंग में ही ट्रेन मेरा था, तो मैं रुक गई थी। तो उस दिन शॉपिंग हुआ, एक दिन दूसरे दिन हुआ, फिर तीसरे दिन हुआ और चौथे दिन मैं आ गई थी अपने ससुराल। और 3 दिन लगे थे शॉपिंग में, जो कि पूरे शॉपिंग का शायद 50% भी नहीं होगा वो। शायद 20 या 25% वो शॉपिंग रहा होगा, क्योंकि मैं जस्ट कुछ औरतों का ही कपड़े शॉपिंग की थी। तो शाम के टाइम में मैं घर पे आ गई थी। तो यहाँ मंदिर के लिए हम लोग जा रहे हैं, मतलब पास में ही है, बहुत पास में है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। चलो बुला रही हूँ, बहुत देर हो गया। मज़ा तो आया? नहीं आता है। तो मैं और जो मेरी एक भांजी है वो हम लोग अंदर गए थे मंदिर में, और मेरी भाभी और एक भांजी बाहर रुके थे। क्योंकि मंदिर में यहाँ पे पूरे मोहल्ले में मेरी मम्मी स्टार्टिंग से यहाँ रह गई है, तो पूरा जान पहचान है। और मेरी जो भाभी है वो उसी हिसाब से रहती है जैसे लोग ससुराल में रहते हैं। अब एकदम से ऐसे नहीं कि घूंघट करके, लेकिन जहाँ बहुत सारी औरतें थी तो वो अकेले जाना कंफर्टेबल फील नहीं करती है। जब मम्मी के साथ जाती तो वो जाती, तो मतलब हम लोग के साथ वैसे नहीं गई, और वैसे थी भी नहीं, मतलब ऐसे ही टहलने के लिए ऐसे निकली थी, तो चलो प्रणाम भी कर लेंगे ऐसा करके था। घर पे आने के बाद खाना वाना खाने के बाद ये देखिए यहाँ पे कैसेट चल रहा है मेरे भाई का जनेऊ का, जो कि 19 में बोल रही हूँ, 2009 में हुआ था। तो ये है पुराने ज़माने वाला वीडियो, जो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो जो होता था। अब लोग पेन ड्राइव में कर लेता है, चेंज हो गया है। पहले का टीवी अलग था, इससे पहले का कैसेट होता था और ये सब, और अब अलग हो गया है, तो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग वही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मतलब लगभग 2 ढाई या 3 घंटे का होता है, तो हम लोग पूरा देखे थे। और उसके बाद यहाँ पे आ गए नेक्स्ट डे। मेरी दीदी है जो ये अभी देख रहे हैं, हंस रही है वो। और यहाँ कृष्णा कुछ मोबाइल में ऐसा देख रहा था जो कि देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था सबको।
मतलब कुछ अजीब सा ही था, जो कि बहुत ज़्यादा हँसी आ रहा था कि देखो ना क्या देख रहा है और क्या है इसमें, मतलब पॉटी ये सब का जो पिक्चर होता है उस टाइप का था, और वो देख रहा था तो इसलिए बहुत हँसी आता। हाँ बेटा, नूजी आ गई। और जब भी मैं अपने मायके का ब्लॉग शेयर करती हूँ तो एक दो कमेंट ऐसा आता है कि आपकी दीदी दिख रही है, आपके जीजू नहीं दिख रहे हैं, आपके जीजा जी नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस टाइप का कुछ कुछ कमेंट आता है। मैं वैसे रिप्लाई शॉर्ट में कर भी देती हूँ कभी कभार। तो आज मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरी दीदी सिंगल मदर है, जीजा जी अब नहीं रहे हैं, तो बस मेरी दीदी है और मेरी दो भांजी हैं। खुद मेरी दीदी जॉब करती है और दोनों बच्चे का जो परवरिश मैं बोल रही, परवरिश करती है, देखभाल करती है, और मतलब ऐसे है खुद जॉब करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी है, और एक और जो वीडियो ले रही है वो छोटी है, वही हमेशा मेरा वीडियो लेती है। और कृष्णा से ये लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे जो है मेरी भाभी है जो कि खाना बना रही है, घर की बहू जो है, और सब कहीं भी रहे लेकिन घर की जो बहू है वो अपने किचन में ही दिखेगी। वैसे अगर ननद को भी हेल्प करना चाहिए अगर ज़्यादा दिन के लिए गए हो तो, लेकिन मेरा तो 1-2 दिन के लिए मैं जाती हूँ, जिसमें मेरा पूरा दिन जाता है शॉपिंग में। शाम को इतना ज़्यादा थक के आती हूँ कि मेरा मन भी करता है कुछ हेल्प करने का, तो एक तो हो नहीं पाता है, दूसरा मेरी भाभी ऐसी है कि मतलब लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मतलब हो सकता है कि किसी के अंदर से मन रहा भी हो कि वो कर दे थोड़ा मेरी ननद, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करने देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती अगर छीन करके किया जाए तो भी वो वहीं पे खड़ी रहेगी। अब बताओ जितना देर आप काम करोगे और वो वहीं पे खड़ी ही हैं तो फिर क्या फ़ायदा, आप काम कर रहे हो वो खड़ी ही हैं, मतलब वो खड़ी रहेगी कि अब दे दीजिए, अब दे दीजिए। जैसे रोटी बना रहे तो हर एक रोटी के बाद बोलेगी अब दे दीजिए दीदी, अब आप बैठ जाइए, अब थकी है, तो इस तरह से है। तो वो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि घर की जो बहू है वही किचन में रहनी चाहिए, बेटी नहीं, बेटी को भी हेल्प करना चाहिए। बट हमारा यही है, 2 रीज़न है। पहला तो 1 या 2 दिन के लिए आए हैं जो कि शॉपिंग के मकसद से, तो पूरा दिन शॉपिंग करके ना एकदम हेडेक हो जाता है, कंधा दुख जाता है, सब कुछ होने लगता है। और दूसरा ये भी थोड़ी ऐसी है कि कुछ भी हेल्प लेती ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे सोना जो है मेरी दीदी की छोटी वाली बेटी, वो हमेशा वो पता ना भी नहीं मुझे चला बहुत जगह पे कि वो क्या शूट किया नहीं शूट किया। मुझे लगा 1-2 मिनट का कुछ वीडियो होगा जो कि मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है, उसको शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये इतना लंबा मुझे नहीं पता था। लेकिन वो कब कब शूट की मुझे खुद पता नहीं चला। यहाँ अपने मामी से प्यार करवा रहा है कृष्णा, और ये भी बहुत प्यार करती है कृष्णा को, नहीं एक्चुअली ये सब बच्चे को प्यार करती है, बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बच्चे में जो है हमारे इधर की फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ अभी छोटा सबसे कृष्णा ही है, मतलब मीठी और मीठी के बाद कृष्णा, तो सबसे छोटा जो है कृष्णा ही है। इस वजह से सबका लाडला है घर में। नाना नानी, ये रहे नाना नानी यानी कि मेरे मम्मी पापा, और वहाँ मेरा भाई था। तो ये हमारी फैमिली है। यहाँ पे मैं कृष्णा को नहला करके लाई हूँ, उसका भी शूट कर रही है, लेकिन अच्छा है कि सिर्फ ऊपर से ले रही है। और कृष्णा के एज के जो भी बच्चे होंगे वो कपड़ा पहनने में बहुत नाटक करता होगा, मतलब बहुत परेशान कर देता होगा। कृष्णा बहुत परेशान करता है, थका देता है, मतलब भाग भाग करके। तो मैं यहाँ इसको कपड़े पहना रही हूँ, नहला करके लाई हूँ। तो और रोज़ इसी तरह से रूटीन था कि सुबह में उठना, फिर इन लोग को तैयार करना और फिर खुद तैयार होकर बाहर निकलना। 2-3 दिन का जो भी टाइम था, डेली जाना ही जाना होता है। मीठी को मैं छोड़ देती हूँ सोना रिया यानी दीदी की जो दोनों बेटी है उसके पास, वो लोग अच्छे से संभाल भी लेती है और मीठी को मन भी लगता है। और बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं बाहर। तो यहाँ पे मीठी का बाल कट हो रहा है। मुझे पार्लर का काम जो भी था करवाना था, जैसे हेयर कट करना था, वैक्सिंग करवाना था, फेशियल करवाना था, ये सब। आईब्रो तो मैं थोड़ा नज़दीक टाइम आ जाएगा तब करूँगी, लेकिन ये फेशियल तो वैसे तो कोई भी फंक्शन से 3-4 दिन पहले करवाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि जिसका मुंडन होता है वो घर से बाहर नज़दीक टाइम आकर नहीं जाता, अगर न्योतन ये सब हो जाता है तो फिर मैं कहीं भी जाऊँगी तो कृष्णा तो जाएगा, इसलिए मैं ही नहीं जा सकती हूँ, मेरा ही मतलब नहीं जाना होगा। इसलिए मैं जैसा भी हो कम से कम हो तो जाएगा, ये सोच करके मैं इसी टाइम करवा ली अपने फेशियल वगैरह। मीठी का बाल कटा हुआ 1 साल से ऊपर हो गया था और इसका अच्छा बाल नहीं है, स्टार्टिंग से ही अच्छा बाल नहीं है, बहुत धीरे धीरे करके इसका बाल ठीक ठाक हुआ है। तो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा पुच्छी वाला बाल हो गया था, तो मेरा मन था थोड़ा थोड़ा कट करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बाल कट करवाने में तो थोड़ा बहुत नाकर नुकर की, मतलब नहीं बोली, लेकिन कट होने के बाद ये आराम से दूसरे रूम में जा करके और आराम से रोई तब तक जब तक कि मेरा बाल कट हुआ था। इतना देर वो रो के अपना आँख नाक सब फुला ली हुई थी, क्योंकि इसको नहीं कटवाने का मन था। ये बोल रहे थे कृष्णा का बाल बढ़ाते हैं और मेरा कटवाते हैं ये लोग, कृष्णा का क्यों नहीं कटवाया, मेरा क्यों कटवाया। तो अब यहाँ मेरा कटिंग हो रहा है, मुझे बस थोड़ा सा एक बस कटिंग करवाना था, लेंथ बिल्कुल कम नहीं करना था। और आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा कि मेरे बाल में तेल लगा हुआ है, तो ये होता है अगर आप पार्लर में जाओगे तो पहले तो वो वॉश करेगा
और उसके बाद आपका बाल कट करेगा। यहाँ अपनी दीदी का ये फ़ायदा है कि तेल लगा हुआ में भी काट दिया और बहुत अच्छा कटा। ये देखिए मीठी रो रही थी अकेले, ये लोग बाद में देखे कि ये देखिए रो रही है, क्यों कट कर दिया। अब दीदी जा रही हैं, दीदी भी यहीं पे रहती है अपने रूम पे, तो मतलब रूम ली हुई है रेंट पे, तो वहाँ अब जा रही है और कृष्णा जाने नहीं दे रहा है। कृष्णा किसी को जाने ही नहीं दे रहा था जब वो लोग आते थे, तो और साथ में जाएगा। तो ये है। अब क्या बोलते हैं, उसके बाद कृष्णा को रोज़ दीदी थोड़ा सा स्कूटी से घुमा देती थी, वो बोलता था कि मैं भी चलाऊँगा ऐसा करके, तो थोड़ा घूम लेता था वो दीदी के साथ। तो अब आ गया तीसरे दिन, और एक्चुअली मुझे यहाँ खुद का शॉपिंग तो करना ही था। और यहाँ से जैसे मेरे यहाँ मम्मी आएगी, तो मम्मी भी जो जो चीज़ें लेकर के आएगी, वो भी हमेशा से मेरी मम्मी शादी से पहले जो मेरा शादी के लिए कपड़ा खरीदाया था, साड़ी वगैरह, वो भी मेरे पसंद से ही मेरे शादी में मम्मी दी थी। और शादी के बाद 7 साल से जो मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, और जो मुझे विदाई देती है हर बार 2 साड़ी, वो भी मुझे मम्मी पसंद करवा के ही देती है। तो अभी तो बाबू का मुंडन है, तो वही उसको अभी तक साड़ी नहीं खरीदी थी कि मेरे पसंद से लेगी। खुद वहाँ पे जाओ पसंद करो, वो अलग होता है। कोई और लाए तो थोड़ा सा कुछ, तो बस मेरा भी जो भी मेरे लिए ख़रीदने वाली है वो मुझे पसंद करवा देगी, इसलिए भी मम्मी जा रही है। और बचा कुचा जो भी मेरा होगा वो सभी मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई अपने ससुराल आने तक का कोई वीडियो भी नहीं ले पाई। अपने भाई, बड़े वाले भाई के साथ आई थी, वही छोड़ने आया था मुझे। और उसके बाद ये रहा छोटा सा क्लिप मेरे ससुराल का। जो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा वो यहीं का मिलेगा।